हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चाइल्ड सेंटर एजुकेशन डिस्कस करने वाले हैं। बाल केंद्रित जो आपकी शिक्षा है, एक टॉपिक है आपके में। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन लेंगे हम लोग, आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 20 ऑफ 20 आपने कितने किए, मतलब जो 20 क्वेश्चन आज हम आप लोग साथ डिस्कस करेंगे तो इसमें आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम लोगों ने वाइगोस्की की थ्योरी अच्छे से कवर की थी, उससे प्रैक्टिस भी किए थे। उसमें मैंने 40 क्वेश्चन सिर्फ वाइगोस्की से ही डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं, काफी हेल्प करेगी आपके सीटेट एग्जाम में। बाकी अगर वीडियो पे पहली बार हैं, ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली आपको शाम 4 बजे वीडियो मिलती हैं जो सीटेट से रिलेटेड होती है। बाकी सबकी आप एनसीईआरटी पर ही आधारित जितनी भी वीडियो मिलती है आपको एनसीईआरटी पर ही आधारित होती है, क्योंकि आपका जो सीटेट है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। बाकी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको मेरे चैनल से प्रोवाइड की जाती है, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये रहा पहला क्वेश्चन जो है का चाइल्ड सेंटर एजुकेशन मतलब एजुकेशनल इन्वॉल्व, मतलब बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है, इन्वॉल्व है, वो आपको बताना है। तो पहला है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। इसमें आप सीधी मतलब जो आपके बाल केंद्रीय शिक्षा है, मतलब बाल केंद्रीय जो आपका स्कूल बनाया गया था वो आपके जॉन डेवी ने बनवाया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने सन 1896 में इसकी स्थापना की थी और इन्होंने कहाँ खोला था, तो ये शिकागो में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शिकागो में इन्होंने अपनी पत्नी की मदद लेके खोला हुआ था वहां पे, मतलब लैब स्कूल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सन 1896 में शिकागो में आपके जॉन डेवी। आगे चलते हैं, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा। जो पहला है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, इसमें बच्चे को एक्टिव रखना है, इसमें बच्चे को एक्टिव रहने की बात की गई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बच्चों को एक कोने में अगर बैठा देंगे तो बच्चा निष्क्रिय रहेगा। प्रतिबंधित परिवेश, मतलब बच्चे को आप कहेंगे कि बस, मतलब बच्चों को प्रतिबंधित करेंगे कि आपको बस इतना ही पढ़ना है या फिर आपको बस इतना ही खेलना है, या फिर आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, मतलब बच्चे को आप प्रतिबंधित कर रहे हो। ये आप ध्यान के मतलब मान के चलिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा है मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है आपकी, वो बच्चे के अराउंड घूमती है, बच्चा सेंटर में रहता है। बाकी जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं वो बच्चे के अनुसार बदली जाएंगी, ना कि जो स्कूल की व्यवस्था है उसके अनुसार बच्चा बदलेगा। ये आप नहीं करेंगे। बच्चे के अकॉर्डिंग स्कूल की जो भी एक्टिविटी है, जो भी मेथड होते हैं, वो सब बच्चे के अराउंड रहेंगे। अगर किसी बच्चे को चलने में समस्या आ रही तो ये नहीं आप उसका जो क्लास है वो सेकंड फ्लोर पे बनवा देंगे, उसके लिए आप ग्राउंड फ्लोर पे बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप लोग कोई और मतलब उसके लिए सुविधाएं देंगे, या फिर लिफ्ट का प्रयोग कर देंगे। किसी बच्चे को अगर देखने में समस्या आ रही तो आप उसको आगे बैठा देंगे। तो बच्चे के अकॉर्डिंग अपने मेथड में परिवर्तन करेंगे, जिस हिसाब से बच्चा होगा, जिस हिसाब से उसकी एक्टिविटी होगी, जिस हिसाब से वो इंटरेस्ट ले रहा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड में सेंटर एजुकेशन का मतलब ये बच्चा सेंटर में रहेगा। बच्चे को आपको मतलब सारी सुविधाएं प्रोवाइड करानी है बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, मतलब बच्चा एक्टिविटी कर रहा है। माना जाता है कि जब कोई किसी चीज को देख के याद करता है तो अच्छे से मतलब थोड़ा अच्छे से याद होता है। अगर बच्चा सुन रहा है तो मतलब इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि बच्चा निष्क्रिय रूप से सुन लेगा। लेकिन अगर बच्चा उसी में इन्वॉल्व है, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, तो जब बच्चा एक्टिविटी करेगा तो और अच्छे से सीखेगा और स्थायी रूप से रहेगा भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को जो हस्तपरक गतिविधियां हैं उसमें बच्चा एक्टिव है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जो बाल केंद्रीय शिक्षा है। ठीक है, बाकी आपका एक कोने में बैठा देंगे तो भाई बच्चा निष्क्रिय रहेगा। प्रतिबंधित करेंगे कि नहीं आपको बस इतना ही पढ़ना है, आपको यहीं जाना है, आपको इसी एग्जाम्पल से समझना है, तो ये भी नहीं करना है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल ही ना हो, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि बच्चा 1 to 5 के लिए आप पढ़ाओगे तो बच्चा खेल के ही माध्यम से काफी कुछ सीख जाते हैं। बच्चा आपने देखा होगा, अगर बच्चे खेल रहे हैं तो कुछ तो डायरेक्ट सीख रहे होते, कुछ इनडायरेक्ट, जैसे सहयोग करना हुआ, सामने वाले को समझना हुआ, तो ये सब उस बच्चों में स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे आने लगता है। इसका प्रभाव उन पे इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है चिल्ड्रंस लर्न इफेक्टिव व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, तब होगा। या फिर आपका होगा
तो जब बच्चे को पूर्ण रूप से आप नियंत्रित ही करोगे तो ये भी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि इसमें बच्चे को एक्टिव रखना है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए कथनों को याद, रट्टाफिकेशन को आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापकों द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल, तो बच्चा निष्क्रिय रूप से, आप टीचर के रूप में जाओगे, आपने श्यामपट्ट पे कुछ भी लिख दिया और बच्चे ने निष्क्रिय रूप से उसको अपनी नोटबुक पे उतार लिया, तो ये भी कोई सही बात नहीं हुई। इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। जब बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा इन्वॉल्व होगा, सक्रिय रूप से भाग लेगा, गतिविधियां करेगा, तो वो और अच्छे से सीखेगा, और जो सीखेगा उसके दौरान तो उसके दिमाग में स्थायी रूप से रहेगा भी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन मच बेटर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज इन एडवोकेटेड बाई, तो है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा थी, अभी मैंने आपको बताया कि इसके जो हैं जॉन ड्यूवी हैं, इन्होंने सन 1896 में शिकागो में स्कूल खोले थे, लैब स्कूल खोले थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द लैब स्कूल एडवोकेटेड बाई मतलब जॉन ड्यूवी वेयर एग्जाम्पल्स ऑफ, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थन लैब विद्यालय उदाहरण हैं, किसके हैं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फैक्ट्री विद्यालय, या फिर प्रगतिशील, या फिर पब्लिक, या फिर सामान्य विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है, वो 4th है, इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रगतिशील विद्यालय मतलब प्रगति के लिए, प्रोग्रेसिव स्कूल मतलब बच्चा जब खुद एक्टिविटी करेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा, यानी प्रगतिशील की तरफ जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लैब स्कूल थे, क्योंकि उसमें बच्चा प्रयोग करके सीखेगा। है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्टेप द टीचर फैसिलिटेटेड लर्निंग बाय प्रोडक्टिव इन एनवायरनमेंट दैट, तो इसमें कहा गया है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर के अधिगम को सुगम बनाता है, मतलब इन्वायरमेंट कैसा देगा जो बच्चे के लिए हेल्प करे उसको सीखने में। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, पहला ऑप्शन है समावेशन को हतोत्साहित, तो हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है। यानी बच्चों को मतलब एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, या फिर क्लासरूम में, जैसे कि क्लासरूम है आपका, तो क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे एक तरीके के नहीं होंगे, तो हर बच्चे को हमें समाहित करना है, फिर जैसा भी बच्चा है उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर का एजुकेशन यही है, और बाकी आपका समावेशी शिक्षा जो वो भी यही कहती है। आवृत्ति को बढ़ावा देना, या फिर होगा आपका खोज को प्रोत्साहित मतलब प्रोत्साहन देना, या फिर होगा नियामक। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, इसका सी ऑप्शन सही होगा कि खोज को प्रोत्साहन देना, यानी अन्वेषण करना। बच्चा जब खोज करेगा तो और सीखेगा, उसका जो मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होगा। तो बच्चा जब खोज करता बनेगा, ये आपकी रचनावादी शिक्षा भी कहती है, जैसे कि आपके पियाजे हुए, वाइगोस्की हुए। तो ये लोग मानते भी हैं कि जो बच्चा है वो रचनावादी मतलब वो एक्टिव है, लिटिल साइंटिस्ट भी है आज की डेट में। तो इसमें आपको आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खोज को प्रोत्साहन देना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी है आपका तो इसमें टेक्स्ट बुक होगा, या मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील की शिक्षा के अवधारणा के बारे में प्रमुख है, तो आपका टेक्स्ट बुक होगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है। या फिर आपका होगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता, मतलब उसकी एबिलिटी क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, या फिर मानक निर्देशक या मूल्यांकन। बाह्य प्रेरणा मतलब बाह्य प्रेरणा को तो ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, आपका जो इंटरनल है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा की क्षमता, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है। क्योंकि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा, कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसे ही नॉर्मली समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को लिख के ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चे को इन्वॉल्व होकर मतलब एक्टिविटी करके, कुछ बच्चे को खेल खेल में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हर बच्चे की क्षमता, उसकी एप्टीट्यूड एटीट्यूड सबका अलग अलग होता है, तो ये कहना गलत होगा कि बच्चा एक ही प्रकार का होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा ही जो है बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास रखती है।
आगे चलते हैं। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, एक प्रगतिशील कक्षा जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसकी क्या विशेषता है? विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त, यानी बच्चा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। क्लासरूम में गया और टीचर पढ़ा रहा है कुछ कुछ, बच्चे ने कुछ कुछ मतलब अपने दिमाग में बैठा लिया, बाकी एक नींद मार ली, लंच कर लिया और चला आया। तो ये कहना आज की डेट में गलत है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की उसी रूप में दोहराना, तो ये भी बच्चा रट्टाफिकेशन कर रहा है, उसमें अपना वो तो दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा रहा है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण, मतलब शिक्षक निर्देश दे रहा है कि आपको बस ऐसे ऐसे ये पढ़ना है बस, और अपना उसमें दिमाग नहीं लगाना, तो यानी बच्चा रोबोट बना दोगे आप। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, क्योंकि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना, यानी बच्चा खुद से जब एक्टिविटी करेगा, जब खुद से वो खोज करेगा, अन्वेषण करेगा, तो वो उसका दिमाग जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा और वो उसमें प्रगतिशील भी करेगा। मतलब उसकी प्रगतिशील जो शिक्षा है उसमें यही कहा जाता है कि बच्चे द्वारा ज्ञान की संरचना, मतलब बच्चा खुद से एक्टिविटी करेगा, खुद से इन्वॉल्व होगा, खुद से वो खोज करेगा, तो वो और अच्छे से सीखेगा। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है चाइल्ड सेंटर, मतलब पेडागोजी जो है वो आपको बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। जो पेडागोजी होता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, वो शिक्षा शास्त्र जो होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आज की डेट में पाठ्य पुस्तक जो है एकमात्र साधन कहना गलत होगा, वो कई रिसोर्स में से एक है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि बुक भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आज आप देख सकते हो कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, शिक्षक तो एग्जाम्पल भी देता है, बच्चे को एक्टिविटी भी करवा लेता है, बच्चे को मतलब कोई प्रोजेक्ट दे देता है, तो ये कहना गलत होगा कि पाठ्य पुस्तक के ही माध्यम से आप पढ़ाते हो। ठीक है, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देता है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। या फिर यंत्रवत याद, रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है आज की डेट में, तो इसमें आपका बी ही ऑप्शन सही होगा कि बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देता है। मतलब किसी टॉपिक पे बच्चे की क्या राय आ रही है, बच्चा उस बारे में क्या सोच पा रहा है, तो उसको प्रमुखता देनी, यानी बच्चा कुछ अगर कह भी रहा है इस टॉपिक के बारे में तो उसकी बात को समझना, ये नहीं कि उसने अगर कुछ कहा भी है, अगर गलत कह दिया तब भी आप प्रोत्साहित करोगे उसको कि धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। तो यही कहा गया कि बच्चे की प्रमुख, मतलब जो अनुभव है उसको आप प्रमुखता दोगे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो प्रोग्रेसिव, आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह के, मतलब किस तरह से देखा जाता है? जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसमें बच्चे को किस प्रकार से देखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें है छोटे वयस्कों के रूप में, या फिर निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, या फिर सक्रिय अन्वेषण के रूप में, या खाली स्लेट। तो खाली स्लेट आज की डेट में आपको बिल्कुल भी बच्चे को नहीं मानना है। ये 17वीं शताब्दी की बात कही जाती थी कि बच्चा खाली प्लेट है, खाली स्लेट, इसको भर देना है, लेकिन आज की डेट में ये कहना गलत होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, सक्रिय अन्वेषण के रूप में। मतलब बच्चा एक्टिव है, खोज कर सकता है अगर उसको सही दिशा में थोड़ा सा गाइड किया जाए, तो ये आपका मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें बच्चे को एक्टिव रखना है, बस ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जो चाइल्ड सेंटर जो है पेडागोजी है उसको आपको बताना है उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मीन्स है, मतलब उसकी क्या मीनिंग है, ये आपको बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का जो अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। मतलब आप टीचर के रूप में बच्चे को आदेश दोगे कि आपको यही करना है, ये नहीं करना है, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि बच्चा स्कूल के लिए है, ना कि स्कूल बच्चे के लिए है। ठीक है, मतलब वो सॉरी, स्कूल जो है स्कूल बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा स्कूल के लिए है। स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम, मतलब बच्चे को अगर सीखने में कोई समस्या आ रही है तो स्कूल के मेथड में परिवर्तन लाया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आप बच्चे को बदल दोगे। बच्चे को अगर समस्या आ रही है देखने में तो आप कह दोगे आप अपने घर पे बैठो, नहीं, उसको थोड़ा आगे बैठा दोगे। अगर उसको सुनने में समस्या आ रही है तो उसको आप आगे बैठा लोगे, ये नहीं कहोगे कि आप मशीन लगवा के आओ। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी सही होगा। बच्चों के अनुभव को, बच्चे का अनुभव और उनकी आवाजों को प्रमुखता देना, मतलब बच्चे के जो अनुभव हैं, बच्चा किस बारे में, मतलब कौन से टॉपिक पे अपनी क्या राय रख रहा है और उसकी क्या उस बारे में प्रमुखता है, तो उसको आप महत्व दोगे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये रहा,
प्रगतिशील कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बनाता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, मतलब बनाता है या फिर बताता है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, पहला ऑप्शन है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करते हैं, या फिर जीवन सच्चा शिक्षक है। तो 11 जो है आपका क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये भी कहना गलत होगा कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो घर पे आप उसको उस हिसाब का माहौल नहीं दे पाओगे। आप उसको पढ़ा सकते हो घर पे, लेकिन जो स्कूल का माहौल होता है वो आप घर पे नहीं दे सकते। तो स्कूल का भी बच्चे के जीवन में काफी महत्व होता है, क्योंकि घर के बाद स्कूल ही वो जगह होती है जहाँ बच्चा ज्यादा समय व्यतीत करता है। तो ये भी मैटर करता है कि बच्चे का स्कूल कैसा है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये रहा, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। या फिर सी होगा मतलब अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। या फिर परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य, मतलब आप अब परीक्षा मानदंड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको इतने अंक लाने हैं तो आप इतने में पास हो जाओगे। जैसे कि आपका सीटेड है 60% अगर आप मार्क्स ला पा रहे हो तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आपका सुपर टेट आ जाए, कीवीएस आ जाए, डी ट्रिपल एस बी आ जाए, बीपीएससी, तो उसमें मेरिट बनती है। एक हर दूसरे व्यक्ति से आपको बेस्ट बनना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। मतलब कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है, जो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा सहयोग करके सीखेगा, ग्रुप में सीखेगा, तो वो ज्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे पे। उससे बच्चे की सहयोग की भी क्षमता बढ़ती है, और उसमें बच्चे का जो अनुभव है वो स्थायी रूप से होता है, क्योंकि सामने वाला बच्चा अगर कुछ नहीं जानता है तो वो अपने फ्रेंड से पूछ लेगा। अगर बच्चा वो नहीं जानता तो अपने फ्रेंड से पूछ लेगा। मतलब एक दूसरे से बच्चे पूछ लेते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, तो उसमें सहयोग की भी भावना पनपती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है उसका क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, पर कोई नहीं। तो इसमें आपको बस बताना है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। मतलब बच्चे की क्या अभिव्यक्ति है, बच्चा अपने आप को कैसे अभिव्यक्त कर पा रहा है, उसको भी आप महत्व दोगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा अगर कुछ बोलना चाह रहा है तो टीचर कह देगा नहीं नहीं चुप रहो, तुम गलत कह रहे हो। मतलब आपने पहले ही बच्चे को रोक दिया। तो अगर दोबारा वो अपने आप की अपनी फीलिंग्स या अपना जो उस टॉपिक पे उसका जो भी दिमाग में आ रहा होगा थॉट, वो नहीं बता पाएगा। तो बच्चे को हमको रोकना नहीं है। अगर आपको पता भी है कि बच्चा गलत कह रहा है, तब भी उसको सपोर्ट करो, फिर धीरे धीरे उसी में उसको बता दो कि आपने ये गलत किया है, मतलब आपका ये क्वेश्चन ऐसे गलत है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट उसको थोप दोगे कि नहीं तुमने ये गलत बताया। ऐसा आपको टीचर के रूप में आज की डेट में नहीं करना है। तो बच्चे की क्या अभिव्यक्ति है, बच्चा अपने आप को कैसे अभिव्यक्त कर पा रहा है, ये आप देखोगे। बाकी देखोगे सक्रिय रूप से वो भागीदार है कि नहीं है, वो इन्वॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि क्लासरूम में सभी बच्चे को एक्टिव रखे, और कोई अगर वो प्रोग्राम कर रहा है तो उसमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करे। जैसे किसी बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको उस हिसाब से इन्वॉल्व कर ले। किसी बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य भी बहुत अच्छा है तो उसको उस हिसाब से, किसी कोई ऐसा बच्चा होगा जो लैंग्वेज में बहुत अच्छा होगा तो उसको उस हिसाब से उसमें इन्वॉल्व कर लो। तो हर बच्चे को टीचर की जिम्मेदारी होती है कि हर बच्चे को उसके मतलब उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें इन्वॉल्व कर ले, जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो प्रोग्रेसिव शिक्षा है, तो इसमें करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा करके सीख रहा है, मतलब वो इन्वॉल्व है, एक्टिविटी कर रहा है, प्रोजेक्ट कार्य भी दे रहे हो, बाकी सहयोग ग्रुप लर्निंग भी इसमें हो रही है। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन मच बेटर है। जो प्रोजेक्ट लर्निंग है वो आपके WH किलपैट्रिक ने दिया है, ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, किलपैट्रिक ने दिया है। बाकी आपका रैंकिंग, मतलब बच्चे को भीड़ में खड़ा करना नहीं है,
बाकी लेबलिंग भी नहीं करना है कि तुम अच्छे हो, तुम खराब हो, तुमको इतने नंबर आए, तुम इतने नंबर पाए, नहीं, मतलब बच्चे को लेबलिंग आपको नहीं करना है। तो दूसरा, अगर एक बच्चे को आप अच्छा प्रोत्साहित करोगे कि हाँ आपने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, तो दूसरे बच्चा जो है वो अपने आप को थोड़ा उसके में हीनता की भावना आएगी, वो अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करेगा। तो ऐसा भी आपको नहीं करना। बाकी रैंकिंग वगैरह भी आपको नहीं करना है। तो बच्चा करके सीख रहा है, परियोजना है और सहयोग, एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो प्रगतिशील शिक्षा का यही मतलब है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बस 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपर्याप्त की है मतलब कक्षा कच। तो इसमें आपको बताना, पहला है शिक्षा के पूर्ण निर्णय में होता है, जिससे वह अधिनायकतावादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सी है आपका सत्तावादी होता है, वह शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। मतलब जो शिक्षक है वो सत्तावादी है, वो अनुसरण दे रहा है, शिक्षक जो है मतलब जो छात्र है वो चुपचाप सुन रहा है। तो ऐसा भी आपको नहीं कहना है। जो डी है सबसे मतलब सबके लिए मुक्त होता है और शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो ये भी कहना आपका गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, इसका बी ऑप्शन सही होगा कि लोकतांत्रिक मतलब बच्चे का लोकतांत्रिक है कि हर बच्चे को अपनी बात कहने का हक है। हर बच्चा अपनी फीलिंग जो भी अपना जिस टॉपिक पे उसकी राय बन रही है वो अपना अनुभव व्यक्त करे और समझने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान भी दिया जाएगा। तो इसमें आपका बी ही ऑप्शन मच बेटर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो प्रगतिशील शिक्षा है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें कहा गया है कि जो समान शैक्षिक अवसर है मतलब हर बच्चे को समान अवसर दिए जाएं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है किसी भी जाति, पथ, रंग, क्षेत्र व धर्म होने मतलब होते हुए भी समान शिक्षा देना। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको किसी भी बच्चे को जात, धर्म, क्षेत्र के आधार पे नहीं बांटना है, हमको उसको समान लेके चलना है। ये नहीं कि ये बच्चा नीची जाति का है तो उसको अलग बैठा देंगे, बच्चा अगर देखने में खूब ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो उसको अलग बैठा देंगे। तो रंग, रूप, जाति, धर्म के आधार पे हमको बच्चे को डिवाइड नहीं करना है। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। समान शिक्षा पाने के लिए अपनी क्षमताओं को सिद्ध करना, मतलब अपनी बच्चे की क्षमता देखोगे कि हाँ आप में कितनी क्षमता है सीखने की। या फिर आपका होगा सी, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। या फिर होगा मतलब डी है, तो ये भी कहना गलत होगा कि बिना किसी भेद के पद्धतियों का सामग्रियों का प्रयोग करके आप शिक्षा प्राप्त कर लोगे। और ये भी आपका, तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन मच बेटर है। ए ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? ये आपको बताना है, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति में भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति भिन्न है। हर व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा तो किसी को स्पोर्ट में, किसी को क्रिकेट में, किसी को बैटिंग में। तो हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। किसी को टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो ये मतलब व्यक्तिगत भिन्नता इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाल अधिकार ये भी नहीं होगा। जो निःशुल्क शिक्षा है ये भी नहीं है आपका। सभी बच्चे के लिए संदर्भ में समान, तो सभी बच्चों के समान ये कहना गलत होगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमता होती है। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही होगा। हर व्यक्ति अपना अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश डैश के संदर्भ में मनाई जाती है। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना है, तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ही संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, ये आपको बताना है। तो पहला है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंक की मुकाबला कराओगे, तो ये भी आपका कहना गलत होगा। फिर आपका बी है, वे अपने विद्यालयों में जिस प्रकार की अपेक्षा करते हैं उन्हें प्रदर्शित करना, तब वे बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। तो ये भी कहना गलत होगा। आपका इसमें सी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना
जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित कर सके। मतलब बच्चा खुद से जब करेगा, स्वयं अधिगम मतलब खुद से वो खोज करेगा तो अच्छा सीखेगा वो। तो इसमें आपका यही ऑप्शन सही होगा। पैथोलॉजी को सॉल्व करते समय एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, पैथोलॉजी में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि मच बेटर कौन सा है जो आपको 1 नंबर दिलाएगा। क्योंकि कभी-कभी इसमें ऐसा हो जाता है कि आपको लगेगा कि 1 भी सही है, 2 भी सही लग रहा है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही लग रहा है। पर उसमें फिर कंपेयर करना आप लोग, मतलब जैसे कि इसमें लग रहे थे 2 सही हैं, पर इसमें से आप कंपेयर करोगे कि इसमें से कौन-सा सबसे बेस्ट है जो हमको 1 नंबर दिलाएगा। पैथोलॉजी का यही खेल होता है, इसी में सब लोग घूमते रहते हो, पैथोलॉजी सॉल्व करने में समस्या आती है। क्योंकि मैथ नहीं है, 2 इंटू 2 हमेशा 4 नहीं होगा। ठीक है, पैथोलॉजी है, इसमें 2 इंटू 2 कभी 6 भी हो सकता है। क्योंकि इसमें कभी कभी ये लगेगा कि आपको ऑप्शन ए सही लग रहा है, लेकिन कभी कभी दूसरा भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि उसमें 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन है जो हमको 1 नंबर दे दे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहा ये है लास्ट क्वेश्चन। शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्षमता है और हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण अच्छे पाए जाते हैं। आप ये बात ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मतलब एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता होता है। तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, इसलिए वह उन्हें अपनी इसलिए वह उन्हें उनकी अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है, वह अपनाता है। क्या अपना रहा है ये आपको बताना है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमता है और उसी हिसाब से वो जो टीचर है बच्चे को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में ही होता है कि हर बच्चे को आपको इंक्लूड करना है, हर बच्चे को आपको इंक्लूड करना है, चाहे जैसा भी वो बच्चा हो, चाहे बच्चे को देखने में समस्या आ रही हो, किसी को अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तब भी आप उसको इस हिसाब से शिक्षण दोगे, किसी को अगर मतलब अपना जो भी है बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है तो आप उस हिसाब का प्रशिक्षण दोगे। तो हर बच्चे को आपको इंक्लूड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब यही है कि बच्चा जो है, ठीक है, उसके लिए स्कूल के मेथड है, ना कि स्कूल के लिए बच्चा। अगर बच्चे को सीखने में समस्या आ रही है तो स्कूल के मेथड में आप परिवर्तन ला सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप उसके लिए बच्चा ही बदल दोगे, ऐसा नहीं करना है। बाल केंद्रित शिक्षा का यही मतलब है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपके जॉन ड्यूवी थे उन्होंने सन 1896 में शिकागो में इसके लैब स्कूल खोले हुए थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कितने आपने सही किए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। डेली शाम 4 बजे आपको यहाँ पे से वीडियो मिलती रहेंगी। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर किया वैसे आपका भी हो जाएगा, क्योंकि अब सीटेट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आपको पता ही सभी जगह वैकेंसी देखने को मिल रही है और जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम 4 बजे आपको यहाँ से वीडियो मिलती रहेंगी। अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो भी मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।